देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। घड़साना के श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति घड़साना अंतर्गत ग्राम पंचायत 10 डीओएल में 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने संतोष जताया है। कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने सरपंच जिया देवी नायक को प्रशासक नियुक्त किया है। ग्राम पंचायत 10 डीएल के प्रशासक जिया देवी नायक तथा ग्राम विकास अधिकारी हरफूल सिंह के कार्यकाल में पंचायत क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य संपन्न हुए। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि केवल राम नायक ने कहा है कि जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि कार्यकाल के दौरान सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए गए। पंचायत में हुए विकास कार्यों में ग्रामीणों का विशेष सहयोग और सहभागिता रही, जिसके लिए उन्होंने समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। वहीं केवल राम नायक ने कहा है कि जनता से मिला मान सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और भविष्य में भी क्षेत्र हित में कार्य करते रहेंगे। वहीं अंत में उन्होंने होली पर्व के अवसर पर ग्राम पंचायत 10 डीएल की जनता सहित देशवासियों को रंगों के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं रमेश मेघवाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार है और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे हैं गांव की सरकार, क्योंकि सरपंचों का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। और अगर ये कहें कि सरपंचों का 5 साल कार्यकाल से भी ज्यादा कार्यकाल इस बार सरपंचों को मिला है, और इस कार्यकाल में किस प्रकार से सरपंचों ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और जनता के जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। क्योंकि पंचायती राज के चुनाव एक बार बिल्कुल फिर नजदीक है, और जो फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए सरपंचों की किस प्रकार से जनता में जो है हलचल मची हुई, ये तमाम चीजें आज हम जानेंगे। मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत 10 डीएल, और 10 डीएल के जो मुखिया है उनसे आज हम जानेंगे। तो केवलराम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत सर। केवलराम जी, एक बार फिर चुनाव थोड़े दिनों में होने वाले हैं। कब तारीख की घोषणा हो जाएगी कोई नहीं जानता जी। लेकिन इन दिनों में जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय क्या वादे किए थे आपने, और क्या लगता है कितने वादों पर आप खरे उतरे? देखो पत्रकार जी, पहले के चुनाव जब मैं लड़ा था 2010 में भी लड़ा था, 2020 में मेरे माताजी ने चुनाव लड़ा है। अब मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जनता को जैसे इंदिरा आवास योजना है, पीएमजेवाई है, और गाँवों में जो हमारे पानी की किल्लत थी वो है, और जैसे कि सरकारी भवन बनाने हैं, स्कूल में जो है शौचालय बनवाने होते हैं, अन्य तमाम जो काम है हमने अपने प्राथमिकता से करवाए हैं। जैसे कि इंटरलॉक रोड, जहाँ की हमारे का रेतीला इलाका है, जो वादी जो बसी हुई है वो टिब्बों के अंदर ऊंची बसी हुई है, वहाँ का पानी का टैंकर भी जाना बड़ी मुश्किल है। ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ इंटरलॉक लगवा के लोगों की सुविधा की है, जो आज तो पानी से परेशान नहीं है। वो जो भी पानी की अगर किल्लत आती है तो टैंकर से अपने घर तक पानी ले जा सकते हैं। ठीक है। और स्कूलों में ये प्रधानमंत्री अपने एमपी लेड से भी कमरे बनवाए हमने, 4 दीवारी वगैरह करवाई है। अन्य तमाम कार्य जो हमने जो वादे किए वो करवाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जनता हमसे संतुष्ट है। आगे भी जैसे आगे समय मिलता है, अगर कोई किसी प्रकार बजट हमसे प्रावधान होता है तो हम और भी करवाएंगे। अच्छा केवलराम जी, आपकी माताजी सरपंच है, और जब आप सरपंच बने जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, उस समय जैसे कि आपने बताया कि पेयजल की किल्लत थी और विकास कार्य से काफी ये पंचायत पिछड़ी हुई थी। तो कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने? देखो जी, पहले यहाँ पानी की जो पाइपलाइन जो बिछाई थी, पहले पीएचडी वालों ने, पंचायत ने 20 साल पुरानी पाइपें थी। तो अब की बार हमारे बजट से, जैसे जल जीवन मिशन से, इनसे क्या है, हर गांव में पाइपलाइन का बिछाई गई, उनसे लोगों को उसको पानी का भरपूर फायदा हो रहा है। और जो ढाणियाँ जो वंचित है जल जीवन मिशन से वो जुड़ी हुई है, उनमें अभी तक बहुत कमी है, ढाणियाँ वंचित रह रही है, बाकी गाँवों में लगभग पानी की सुविधा ठीक हो रही है। अच्छा केवलराम जी, जैसे कि आपने बताया कि ये काफी चुनौतियां थी, इस चुनौतियों को आपने पार किया है, लेकिन फिर भी अगर देखें सरपंच पद का ये जो कार्यकाल है वो कैसा कार्यकाल रहा? मतलब सरकार की तरफ से, विधायक, एमपी और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से किस प्रकार का सहयोग रहा? देखो, हमारा का सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के लोगों को सभी का धन्यवाद है, जो मिलजुल कर हमारा जो काम किया हमने उससे लोग संतुष्ट है।
और जो पंचायत में जिस तरह छोटी पंचायत है बजट आता है उस हिसाब से निर्माण कार्य होता है। ठीक है। और MP MLA लेड से जो राशि हमसे को लेते हैं तो वो भी मिल जाती है लगभग, तो ऐसी कोई बात नहीं। पर अभी की बार हमने डिमांड नहीं की MLA से, तो बाकी MP से हमें पैसे मिले। उसके राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 10 उसमें 2 कमरे बनवाए हैं, क्योंकि ये साइंस का स्कूल है अपने, तो साइंस के स्कूल में कमरों की बहुत कमी है। तो हमने तो MP महोदय से निवेदन करके 2 कमरे लिए, वो बन गए अच्छी तरीके से। ठीक है। आगे भी और होगा तो हम और करवाएंगे। अच्छा केंद्रराम जी, 5 साल के इस कार्यकाल में विकास के आपने नए नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसी लगता है कि कोई ऐसा काम जो अभी अधूरा रह गया है और आप सोच रहे हो कि यार अगर वो हो जाए तो कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिले इसका? देखो अभी तक क्या है, हमारे गाँव की जो है ना सड़कें अभी तक भी कच्ची है, ठीक है। क्योंकि बजट पूरा आ नहीं पा रहा है। और खेतों में जो किसानों के लिए सड़कें वो भी अभी तक अधूरी नहीं बनी हुई है। वो भी अगर बजट ढंग से आता है या सरकार हमें किसी प्रकार का सहयोग देती है, MLA MP लेड से आता है या कोई अन्य मद से पैसा आता है, वो भी हम निर्माण कराने में सक्षम होंगे और करवाएंगे। अच्छा, विकास की बातें हो गई, समस्याओं की बातें हो गई, अब थोड़ी सी आपकी बातें जानेंगे कि मतलब आखिर ये पद है कैसा, कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक सरपंच के लिए कितना मुश्किल है मतलब विकास कार्य करवाना, और सरपंच का ये पद है इसको निभाना। देखो जी, ये मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच पद एक ग्रामीण जो होता है वो मुखिया होता है ग्रामीण, तो ग्राम के लोग उसको मुखिया चुनते हैं, तो इसलिए चुनते हैं कि उनका छोटे बड़े काम है जैसे होते रहें। मुश्किल देखो, मुश्किल करने से मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों से मिलजुल अगर काम करें, अगर उनके राय मशवरे से काम करें तो बहुत अच्छी बात है, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। उनका सहयोग होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है और काम होते हैं। इसको मुश्किल करेंगे तो मुश्किल हो जाए, अपने को जनता के विरुद्ध चलेंगे या जनता के अनुरूप काम करेंगे तो उसको मुश्किल होना ही है। बिल्कुल कैमराम जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि आज एक सरपंच एक ऐसा पद होता है जिससे जनता डायरेक्ट जुड़ी होती है। क्योंकि आज एक MLA MP एक मंत्री जहाँ काम नहीं आता वहां पर सरपंच जो है वो आधी रात को भी काम आता है। बिल्कुल सर, ठीक है, ये बात सही है जी। छोटे मोटे जो काम होते हैं गाँव में, पंचायत में, तो सबसे प्राथमिक सबसे पहले ग्रामीण लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच को बैठ के हर तरीके से सेटिस्फाइड करता है, उनको समझाता है और उनके जो काम होते हैं उनको संतुष्ट भी करता है। तो जो सरपंच जनता को संतुष्ट कर पाएगा वो ही असली प्रतिनिधि होता है और मुखिया होता है। बिल्कुल। अच्छा कैमराम जी, अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो जैसे भ्रष्टाचार कम हुआ है या भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, या इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? भ्रष्टाचार तो देखो जी, भ्रष्टाचार तो मेरी समझ में तो बढ़ा क्या है, बड़ी धड़ल्ले से बढ़ा हुआ है क्योंकि ये पाइपलाइन जल जीवन मिशन सरकार ने चला रही कि इसमें पाइपलाइन जगह जगह टूटी पड़ी, आज तक वो कनेक्शन नहीं हुए हैं, पाइपें बिछा के छोड़ दी है, और ना तो हमें काम करने देते हैं वहाँ, ना खुद काम करते हैं। वो पाइपें डाल रखी है, अब लोग हमें कहते हैं यार पाइप जुड़वाओ, हम अब PhD विभाग को कहते हैं, लेकिन जनता सरपंच को कहती है, और PhD विभाग को हम कहते हैं, वो कहते हैं जी हम ठेकेदार आएंगे जब करवाएंगे। यानी कि अभी तक जो जल जीवन मिशन में जो पाइपें लगी है अभी तक वो सही नहीं है कहीं की, क्योंकि पूरी इसकी जुड़ाव नहीं हुआ है। हर प्रकार की पाइपें जिस प्रकार से जो सरकार की योजनाएं थी, हर घर जल हर घर नल, उस तरीके से काम हो नहीं पाया। तो अब क्या है कि हम तो उम्मीद करेंगे इस सरकार से कि वो जल जीवन मिशन में जैसे भी जिस लोगों को ठेकेदारों को टेंडर हुए उसके जल्द से जल्द वो पाइपें पूरी करवाएं, जब तक लोगों को पानी पहुंच पाएगा। तो कारण क्या है, इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है और इतने बड़े लेवल पर जो एक बड़ी योजना थी उस योजना को मतलब धराशायी कर दिया, तो क्या है इस पर अधिकारी को मॉनिटरिंग सही नहीं कर पाए या जो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुआ? ये देखो जी, मैनेजमेंट या ये सरपंचों को हैंडओवर करनी चाहिए थी। सरपंचों का हैंडओवर ना करे, हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात हमें जरूरत नहीं है। PhD विभाग करे, अच्छी तरीके से करे, ठीक है। पर ये जो सरकार की चलाई गई योजना है, ये कर्मचारी है जो प्रशासन है ये सही तरीके से करवाए तो बहुत अच्छी बात होगी और लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी। अच्छा कैदराम जी, इसके अलावा जैसे अभी बात करें तो चुनाव जो है वो फिर से आ गए हैं, और जिस प्रकार से मतलब अब चुनाव को लेकर चर्चाएं भी जो है जोरों शोरों पर है, तो इसको लेकर आप क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, चुनाव की बात अलग है। मैंने 2010 से अभी तक यानी कि 5 साल में सरपंच रहा, मेरी माता जी रही है 5 साल, तो हमें 10 साल हो गए। अगर कोई हमारी सीट अगर कुछ आरक्षण सीट आती है तो देखेंगे, जनता का सहयोग होगा तो देखेंगे। अगर जनता हमें नकारती तो हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो जनता हमें हो सके दोबारा पुनः बना दे, अगर नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई सीट के आधार पर है, आरक्षित सीट आती है जैसे तो हम चुनाव देखेंगे। मान लो सरपंच साहब सीट आ जाती है, आरक्षित सीट आ जाती है और काम भी देखो आपने पंचायत में
बढ़िया काम करे, ऐसी बात नहीं है भी आप प्रयास किया अपनी तरफ से और 10 साल का कार्यकाल भी आपका रहा है, तो उस तरीके से अगर सीट आती है तो क्या फिर आप जो लोगों को फिर मानस बना रखा है कि एक बार फिर आपको चुनाव लड़ाएंगे, तो उस पर देखो लोगों का सहयोग होगा, अगर लोगों का मान समझ जानेंगे, लोगों को घर घर जाकर पूछेंगे, अगर हमारे प्रति अगर जागरूकता रखते हैं और वो कहते हैं चुनाव लड़े तो हम लड़ेंगे। अगर वो कहेंगे भाई अब 5 साल अरमान कर तो हम तो आराम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, अपने जैसी कोई बात नहीं, हमने तो देख लिया 10 सालों में, और कोई भाई नया बनता है तो बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस जो जनता चाहेगी होगा वो जनता चाहेगी वो होगा। अच्छा, जनता के साथ है हम। ठीक है। अच्छा केवल राम जी, जैसे फर्क कितना पड़ गया है, जैसे मान लो एक तो काफी लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हो, लोगों के बीच में आप जुड़े हुए हो, तो पहले जो राजनीति थी उसमें और आज के इस राजनीति में कितना डिफरेंस मानते हो? देखो जी, पहले राजनीति का सिस्टम ठीक था, बिना पढ़े लिखे जैसे अनजान आदमी बन जाता था ना, अनपढ़ आदमी, अब वो आपके सिस्टम से चलाता था। अब अनपढ़ आदमी का काम नहीं रहा, ठीक है, अब तो पढ़ा लिखा आदमी सरपंच बनना चाहिए। आजकल जो निर्माण कार्य है, जो भी कार्य प्रशासनिक कार्य, वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन काम है, उसको सब चीज को देखना पड़ता है। अच्छा केदार जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जैसे सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि अगर विकास की जो धुरी है वो है ग्राम पंचायत, और सरपंच जो है वो इस धुरी को ऊपर तक लेके जाता है। लेकिन बात करें वेतन की या सैलरी की या तो अन्य खर्चों की, तो उसके नाम पर सरपंच को वेतन मिलता है नामात्र, उससे मेरे को लगता है चाहे खर्चा पूरा नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा जैसे देखिए प्रधान, एमएलए, एमपी, मंत्रियों के आप देखो, आप सैलरी ले लो, इनके अलावा इनके जो खर्चे ले लो, उनके पैकेज ले लो, आप सारी चीजें मतलब बढ़िया है, तो सरपंच को मतलब इतना कम मान दे क्यों, और क्या होना चाहिए इसमें? देखो जी, हमें वो जो 4-5 हजार रुपये मिलते हैं उससे क्या बनने वाला आपको भी पता है, और एमपी एमएलए को 1-2 लाख रुपए जैसे सबको देते हैं, तो हमारा तो क्या, हमारा तो कुछ होने वाला भी नहीं है। सबसे ज्यादा सेवा तो हम भी करते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। और हमें तो 4,000 मिलते हैं, और हम जब सरपंच हमारी चली जाती है तो वो भी मिलने बंद होते हैं, कोई सैलरी, कोई पेंशन भी नहीं आती, पेंशन नहीं आती है, और हमारे जेब से भी पैसे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सैलरी वाला तो अपन सरकार का काम सही नहीं है। इसका देखो, पंचायत में सरपंच है, चाहे प्रधान है, जिला प्रमुख है, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उसको जब 5 साल पूरे होते हैं तो उसकी पेंशन भी आनी चाहिए, कोई 2-4-5 हजार जैसे भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। कम से कम एक सरपंच है जो अपने जनता के लिए निछावर रहता है, जनता के लिए वो अपना जो मतलब वो टाइम पूरा निछावर करता है, तो उसके बाद में फिर उसका कोई न कोई तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे परिवार यापन कर सके। बिल्कुल होना चाहिए। एमपी एमएलए एक बार बन जाता है पेंशन लेता, दूसरी बार तो फिर भी पेंशन शुरू हो जाता है, 4 बार 4 बार पेंशन होती है, चारों बनेगा उसको एक बार भी नहीं मिलती। केवल राम जी, क्या पता भजनलाल जी आपकी बात को सुन ले और कोई इस कार्यकाल में कोई ऐसा नियम बन जाए तो क्या होना चाहिए आपके? देखो जी, भजनलाल जी सुन रहे, ऐसा काम कर दे तो भजनलाल जी का धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। ये काम अगर शुरू करेंगे तो हम उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि पीछे भी सरकारें रही है और उन लोगों ने ऐसी नहीं, अगर भजनलाल जी का हमारे लिए तो भजनलाल जी भगवान बन जाएंगे। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छा काम होगा, कोई बात नहीं। अगर हमारे को 4-5 हजार रुपए सैलरी आती है, उसमें 2-3 हजार महीने मंथली डालेंगे तो ही हम कहेंगे भजनलाल जी अच्छा काम किया। आपने तो अच्छा काम किया, आप तो थोड़ी सी चीज से संतुष्ट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जो है ना, जहाँ है कोई दिक्कत नहीं, हम उतने संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो सरपंच साहब, मतलब होली का जो पर्व बिल्कुल नजदीक है, आपकी ग्राम पंचायत की जनता को और देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो होली की जो होली है, जो हमारा पर्व त्योहार है, पूरे देश को मैं को धन्यवाद दूँ, अपने पूरी पंचायत को इसका आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा। भी होली का जो त्यौहार है, सभी भाई मिलजुल कर प्रेम भाव से होली का त्यौहार मनाएं और भाईचारा बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई आपस में प्रेम रखें और प्रेम से ये त्यौहार मनाएं, तो अच्छी बात है। किसी प्रकार को कोई भेदभाव ना फैलाएं और सभी एक साथ रहकर अपना अच्छी तरीके से ये त्यौहार मनाएं। शुक्रिया केवल राम जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 10 डियोल ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि केवल राम जी नायक। केवल राम जी नायक सर ने कहा है कि जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी हमने पूरे कार्यकाल में निभाने का प्रयास किया है। जो जो चुनौतियां हमारे सामने आई या जो वादे हमने किए थे, वो इस कार्यकाल में हमने पूरे किए। लेकिन फिर भी सरकार, राज्य और केंद्र सरकार के बजट के हिसाब से काफी खामियां भी रह जाती है, लेकिन हमने जनता को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा केवल राम जी नायक ने कहा है कि सरपंच का जो पद होता है वो उन लोगों के लिए कहीं कठिन नहीं है जिनके अंदर कुछ करने की चाह हो। तो सरपंच का जो पद है ये एक ताज होता है, क्योंकि जनता 5 साल सेवा करने के लिए ताजपोशी करती है और सरपंच जो है वो उस जिम्मेदारी को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाता है। इसके साथ ही केवल राम जी ने कहा है कि पूर्व में भी सरपंच हम रह चुके हैं और जनता ने बहुत प्यार दिया है। यदि इस बार जनता जो चाहेगी होगा वही,
लेकिन आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव में किस प्रकार का बिगुल बजेगा, कौन सी सीट आएगी, कब चुनाव की तारीख जो है वो तय होगी, ये सारी जो बातें हैं अभी भविष्य के घर में छुपी है। फिलहाल जो 10 डीओल ग्राम पंचायत है वहां पर विकास के जो दावे हैं वो शानदार तरीके से हो रहे हैं और इसके अलावा होली पर्व पर भी इन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है।